नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऐसे, और ये 6 नंबर का इंग्लिश ऐसे है विद्यार्थियों, द कास्ट सेंसस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है आज का, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है। अभी बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है और इंडिया के अंदर ये बड़े जोर शोर से, क्योंकि चुनावों का समय है, बहुत तेज़ी से ये मुद्दा उठेगा। और आने वाले टाइम तक, जब तक हमारी एग्जाम होगी, यानी वैकेंसी हमें जून में आएगी, तब तक ये मुद्दा बना रहेगा विद्यार्थियों। तो हो सकता है एसएससी आपके विचार इस पर जाने कि आप क्या सोचते हैं। द कास्ट सेंसस इन इंडिया, यानी जातीय जनगणना जो भारत में एक मुद्दा बन गई है कि कोई कोई स्टेट इसको करा रहा है, कोई स्टेट इसको डिनाई करता है। भारत सरकार का क्या रुख है, तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से, और क्या लिखना चाहिए आपको कास्ट सेंसस इन इंडिया के बारे में, जो दिलाए आपको हाईएस्ट नंबर। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एकदम सरल अंग्रेजी में, स्पेलिंग याद करने की जरूरत ही नहीं, बोर्ड परीक्षाओं में भी होगा उपयोगी। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश ऐसे, द कास्ट सेंसस इन इंडिया। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कास्ट सेंसस इन इंडिया, और कास्ट सेंसस इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है विद्यार्थियों। ये आपको आ ही सकता है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें कास्ट सेंसस का बहुत ज़्यादा बोला वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस के बाद भी ये मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में फिर से इलेक्शन आएंगे। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना चाहिए, आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन: Every 10 years, the government conduct a big survey called the census to learn about the country's people. They want to know things like how many people there are and what job they have and other important details. Now they are planning a special kind of survey called the caste census, where they want to count how many people belong to different groups in India, like different castes and subcastes. The last time they did this was a very long time ago in 1931. विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कंटेंट को देते हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी सामने रखा है। एक बार फिर इसको देखते हैं। एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में, द गवर्नमेंट कंडक्ट ए बिग सर्वे, एक जाति गणना कराती है, बिग सर्वे कराती है, कॉल्ड द सेंसस। सेंसस टू द लर्न अबाउट द कंट्रीज पीपल, लोगों के बारे में जानने के लिए उसको जनगणना के बारे में कहते हैं। दे वॉन्ट टू नो थिंग्स लाइक हाउ मैनी पीपल देयर आर, वो जानना चाहते हैं कितने लोग हैं, व्हाट जॉब दे हैव, कौन सा रोजगार करते हैं, एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल, और उनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। नाउ दे आर प्लानिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ सर्वे, अब प्लान कर रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ सर्वे, और उसका नाम है कास्ट सेंसस, वेयर दे वॉन्ट टू काउंट हाउ मैनी पीपल बिलोंग टू ए डिफरेंट ग्रुप्स, यानी वो जानना चाहते हैं कौन से ग्रुप के कितने लोग हैं, लाइक डिफरेंट कास्ट एंड सब कास्ट, और उनकी जात क्या है, उनकी उपजाति क्या है। द लास्ट टाइम दे डिड दिस वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो इन 1931। विद्यार्थियों, ये डेट, ये आप ईयर याद रखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुई, आज़ादी से पहले हुई। और अगर ये ऐसे एसएससी पूछता है तो ये ईयर अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको 4 चांद लगाने वाली बात होगी। इसके बाद विद्यार्थियों देखते हैं पर्पज ऑफ द कास्ट सेंसस। पर्पज क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसका पर्पज तो होगा, तो पर्पज हमेशा आपको पॉजिटिव एंड में लिखना होगा। नेगेटिव सेंस में पर्पज कभी भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही सामने होगा, तभी वो चीज़ हो रही है। अगर उससे इतने ही नुकसान होते तो वो चीज़ होती ही नहीं। यही कारण है कि पर्पज में आपको नेगेटिव सेंस की बात नहीं लिखनी है, पॉजिटिव में ही लिखना है। तो क्या लिखना है, आइए देखते हैं। The caste census is like a detailed map that helps the government understand how different groups of people are doing in terms of job, money and other important things. This special survey is important because it helps the government make good decisions and policies to help those who might be having a harder time. For example, if they find out that a particular group faces more challenges, they can create plans to support them बेटर। यानी यहाँ पर जो हमने बात कही है वो इस प्रकार है, द कास्ट सेंसस इज लाइक ए डिटेल्ड मैप, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैप की तरह है। हेल्प द गवर्नमेंट, वो सरकार को सहायता देता है। अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ जॉब, लोग अपने ग्रुप्स में, अपनी जातियों में जॉब की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और अब अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स की दृष्टि से कैसा कर रहे हैं, यानी कौन सी जाति आगे है जॉब में, कौन सी जाति जॉब में कम है, उनको स्पेशल
सर्वे के द्वारा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इट हेल्प द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सहायता करता है मेक गुड डिसीजंस, अच्छी निर्णय करने में, पॉलिसीज लाने में, हेल्प दोज माइट बी हैविंग ए हार्डर टाइम, और उनकी सहायता करने में जो इन्होंने पास्ट में बहुत कठिन समय बिताया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ दे फाइंड आउट ए पर्टिकुलर ग्रुप, अगर उनको पता चलता है कि इस ग्रुप फेसिस मोर चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा इनकी जाति को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, दे कैन क्रिएट ए प्लान टू सपोर्ट देम बेटर, और उनके उद्धार के लिए वो कुछ प्लान्स लेकर के आएंगे। बात आती है विद्यार्थियों चैलेंजेस इन कंडक्टिंग कास्ट सेंसस। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको कास्ट सेंसस को चैलेंजेस करने में दिक्कत हो रही है, मतलब ये कंडक्ट करने में क्या क्या हमारी परेशानियां आएंगी उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा होगा बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको आता नहीं है। बहुत छोटे छोटे वर्डों के द्वारा भाषा का जादू उत्पन्न किया गया है और इसी तरह का ऐसे आपको वहाँ पर लिखना है। कोई भी ऐसी स्पेलिंग्स नहीं लिखनी है जो कि आपको याद करने में परेशानी करे, एग्जामिनर को पता नहीं हो। अगर एग्जामिनर को आप ऐसे स्पेलिंग में उलझाएंगे जो उसको आती नहीं है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। अब देखते हैं विद्यार्थियों चैलेंजेस। Doing this kind of survey is not easy. India is a vast country with many different groups of people and it can be tricky to count everyone accurately. Some group might have different names in different places and that can make things confusing. Imagine trying to count everyone in a giant puzzle where each piece has a different shape and name. It is a bit like that. बहुत ही साधारण तरीके से एकदम उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझाया है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और यही ट्रिक आपको भी अपनानी होगी ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग। डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्वे, ऐसा सर्वे करते समय इट इज़ नॉट इजी, बहुत आसान नहीं होता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा है विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत सारी जातियां हैं एंड इट कैन बी ट्रिकी, और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है टू काउंट एवरीवन एक्यूरेटली, सबको एक साथ काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सम ग्रुप्स माइट हैव डिफरेंट नेम, कुछ जाति ऐसी होती हैं जो अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे इनका नाम मिलता है। दैट कैन मेक थिंग कन्फ्यूजिंग, और बहुत सारा कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाएगा। इमेजिन ट्राइंग टू काउंट एवरीवन, कल्पना करो कि ऐसी जगह पर आपको एक जेंट पजल के अंदर काउंट करना है एवरीवन को, जहाँ पर पीस एज ए डिफरेंट शेप, बहुत सारी शेप्स हैं और अलग अलग नाम है। इट इज़ ए बिट लाइक दैट, और इसी तरह से ही जातीय गणना के बारे में भी हम समझ सकते हैं। अब बात आती है, हमने कर लिया पर्पज, हमने कर लिया चैलेंजेस, अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्यों हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। इवन थो इट इज़ ए बिट डिफिकल्ट, द गवर्नमेंट थिंक्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू दिस सर्वे। यद्यपि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प देम फिगर आउट हाउ टू मेक द थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, स्पेशली दोज हु माइट नीड मोर हेल्प, और उनके लिए निर्णय करने में आसानी होगी जो ज़्यादा हेल्प लेना चाहते हैं या ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ वेरियस कम्युनिटीज थ्रू द कास्ट सेंसस, द गवर्नमेंट कैन मेक श्योर दैट द प्लान्स एंड डिसीजंस दे मेक आर फेयर एंड हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसे प्लान बनाए जाएं जो सबके लिए फ़ायदेमंद हों और बिना किसी पार्शियलिटी के लागू हों। अब बात करते हैं विद्यार्थियों एंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कास्ट सेंसस का। अगर ऐसे आता है विद्यार्थियों तो एंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट आपको लिखना ही होगा, और चाहे आप लिखें या लिखें, एंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, आइए देखते हैं। The data collected through the caste census will be like a guide for the government. It will show them which area need more attention and important. This way they can create policies and cater to the unique need of the different groups. Imagine if you are playing a game and everyone had a different tools and challenges. You would want to make sure the rules of the game are fair for everyone, right? The caste census help make sure everyone gets a fair chance at success. और यहाँ पर हमने बड़ी खूबसूरती से इक्विटेबल डेवलपमेंट को समझा दिया है। आइए देखते हैं कैसे। द डाटा कलेक्टेड थ्रू द कास्ट सेंसस, जो आपको डाटा मिलेगा विल बी लाइक ए गाइड, और गवर्नमेंट के लिए गाइड का काम करेगा। इट विल शो देम विच एरिया इज मोर अटेंशन, वो बताएगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। दिस वे दे कैन क्रिएट ए पॉलिसीज, और इस हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं। कैटर टू यूनिक नीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप, बहुत सारी जातियों के लिए अलग अलग ग्रुप्स के लिए। इमेजिन, कल्पना करो, इफ़ यू आर प्लेइंग ए गेम, एक अगर खेल खेल रहे हो, एवरीवन हैड ए डिफरेंट टूल, सबके पास अलग अलग टूल हैं और सबके पास अलग अलग चैलेंजेस हैं। यू वुड वांट टू मेक श्योर
द रूल्स फॉर गेम आर फेयर फॉर एवरीवन। अब आपको ऐसे रूल बनाने हैं जो सबके लिए फेयर हो, तो ऐसा ये मुश्किल टास्क है। द कास्ट सेंसस हेल्प मेक श्योर एवरीवन गेट ए फेयर चांसेस एट सक्सेस, और तभी इसकी सफलता है जब सब लोग एक फेयर चांस मिले। अब बात आती है विद्यार्थियों कंक्लूजन की, और यहाँ पर मिलेंगे आपको मार्क्स। तो ये लिखना है हमको बहुत ही बेहतर ढंग से। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। इन कंक्लूजन, द अपकमिंग कास्ट सेंसस इन इंडिया इज लाइक शाइनिंग ए लाइट ऑन द डाइवर्स ग्रुप ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। इवन दो it might be a bit tricky to count everyone accurately, the government believes it is essential. The caste census is not just about numbers, it is about making sure that the plans and decisions they make help everyone, especially those who might be facing more difficulties. It is like creating a path where everyone, regardless of their background, can have an equal shot at a better life. देखिए कितनी खूबसूरती से छोटे छोटे शब्दों के साथ भाषा में जादू उत्पन्न किया है हमने, और यही अंदाज होना चाहिए ऐसे राइटिंग का जो कि हर शब्द एक जादू उत्पन्न करे, लय में बैठे। तो यहाँ कंक्लूजन में हमने लिखा इन कंक्लूजन, और अंत में द अपकमिंग कास्ट सेंसस। अपकमिंग वर्ड हमने यूज किया है क्योंकि अभी तक प्लान्स गवर्नमेंट ने इसको सेंसस नहीं दिए हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, कहीं पर इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। इज ए लाइक शाइनिंग ए लाइट ऑन द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, एक तरह से लाइट प्रकाश डालना है उन लोगों को ऊपर जो पिछड़े हुए हैं इन आवर कंट्री। इवन दो इट माइट बी बिट ट्रिकी, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। काउंट टू एवरीवन एक्यूरेटली, बट गवर्नमेंट बिलीव्स इट इज एसेंशियल, और गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज़रूरी है। द कास्ट सेंसस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, और ये नंबर्स का खेल नहीं है, इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर, और ये ऐसा निश्चित करना के बराबर है। द प्लान एंड डिसीजंस दे मेक हेल्प एवरीवन, जो भी प्लान बनाए, जो भी नीति बनाए, वो सभी को सहायता दे, स्पेशली उनके लिए हु माइट बी फेसिंग मोर डिफिकल्ट, और जो डिफिकल्टीज जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है इस समय। इट इज़ लाइक क्रिएटिंग ए पाथ, और ये ऐसा है जैसे एक रास्ता बनाना है। फॉर एवरीवन रिगार्डलेस देयर बैकग्राउंड कैन हैव ए इक्वल शॉट ए बेटर लाइफ। तो इस तरह से हमने कंक्लूजन लिखा जो दिल को छूने वाला है। अब बात आती है हमारी स्पेशल टैगलाइन की। इन नंबर्स वी गैदर, फेयरनेस वी हीड, कास्ट सेंसस इक्वल्स इक्वलिटी नीड। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको याद रखना है, जो आप टैगलाइन देंगे वो बहुत अच्छा होना चाहिए, समझने में आसानी होना चाहिए। इन नंबर्स वी गैदर, फेयरनेस वी हीड, कास्ट सेंसस इक्वल्स इक्वलिटी नीड। तो ये आपको वहाँ पर टैगलाइन लिख देना है, और इस तरह से आप कास्ट सेंसस को डिफाइन कर सकते हैं। अपने शब्दों में लिखिएगा। हेडिंग्स क्या लेनी है वो मैंने आपको बता दी, कौन सी हेडिंग में क्या बात कहनी है वो हमने चर्चा कर दी। एक सैंपल के रूप में आपको मिल गया है, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जरिया जो आपको किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, कैसे हेडिंग्स देनी चाहिए, वो सारा के सारा मटेरियल मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ इंग्लिश के ये 6 ऐसे आपको 2024 की एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। मेडल स्कॉलर का हर विद्यार्थी जो हमसे जुड़ा हुआ है उतनी ही तन्मयता से इनको तैयार करेगा, और विश्वास मानिए सफलता अब आपसे दूर नहीं है, क्योंकि आपके सपनों की उड़ानें हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ही पूरी होगी। तो विद्यार्थियों अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश एसे को आज हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरे 6 एसे आपको दे दिए हैं, साथ ही कंप्लीट कर दिए हैं 7 हिंदी के एसे भी। तो विद्यार्थियों आपने उन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी 100 मार्क्स का मटेरियल मैंने आपको दे दिया है पेपर 2 का, और ट्रांसलेटर का जितना भी ट्रांसलेशन के लिए जितना भी मटेरियल था, लास्ट ईयर्स में जितने पैसेजेस आए थे उनका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आशा है वो भी आपने देख लिया होगा। और विद्यार्थियों एक बहुत ज़रूरी सूचना है आपके लिए कि हमारे जो आपको चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर जाइए मेडल स्कॉलर के नाम पे, मेडल स्कॉलर से आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, और उस पर हम सूचना देते हैं। सारे अपने जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं, इंपॉर्टेंट कोई सूचना है तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही फ्यूचर में आपको जो भी हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वहाँ से आपको अपडेट होती हुई मिल जाएगी। कई बार होता है ये है विद्यार्थियों कि आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप YouTube खोलें, सर्च करें, चैनल को जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, और कई बार आपको सीधे की सीधे अपने टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आप वहाँ से लिंक आपको मिल जाता है, जिससे आपको मिलती है सुविधा, और यही कारण है कि आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए। विद्यार्थियों अगर निकलना है बाकी परीक्षार्थियों से आगे और बनना है अनुवादक, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।